हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट का टेस्ट नंबर 10 करने वाले हैं। टेस्ट नंबर 10, इसके पहले मैंने 1 से लेकर 9 तक का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। जो नहीं देखें, एक है प्लेलिस्ट बनवा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट के नाम से, वहाँ से आप लोग इस सीरीज को देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ है, मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, रौलेटे, विधायिका, नगरपालिका और न्यायपालिका। इसमें कौन वो सरकार के अंगों में शामिल है? तो सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, रौलेटे और विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों सरकार के अंगों में शामिल हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, यदि किसी कारणवश से भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो और राष्ट्र उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वह नहीं हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश उस पद पर नियुक्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया यहाँ पर अनुच्छेद से मिलान करना है। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार वो अनुच्छेद 32 में है, यानी का 1 का 3 के साथ मिलान होगा। और उच्च न्यायालयों के रीट संबंधी अधिकार वो है अनुच्छेद 226 में, यानी कि बी का 4 के साथ। उच्चतम न्यायालय की अपने आदेश या निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति वो होगा अनुच्छेद 137 के साथ। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन वो है अनुच्छेद 124 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की भारतीय संदर्भ कौन सा है? तो भारतीय संदर्भ वो है राज्य धार्मिक समूह के अधिकारों को मान्यता देता है। ये धर्मनिरपेक्षता की भारतीय संदर्भ को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत विभाजन के बारे में कौन सा कथन वो गलत दिया गया? तो पहला भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। ये सही कथन है। अगला है, धर्म के आधार पर 2 प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था। ये भी कथन सही दिया गया। और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। ये भी कथन सही दिया गया। ऑप्शन में डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। ये कथन गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। ये कथन गलत दिया गया। 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है, भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो ये होती है 7वीं अनुसूची के द्वारा। भारत चीन समझौता 1954 के अंतर्गत शामिल पंचशील सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं था? तो यह है रक्षा व्ययों में क्रमागत रूप से कमी लाना। अगला प्रश्न है, सरकारी सेवाओं में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया था 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारत के संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्याय के पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यय करते हैं वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 से तथा अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में विटामिन दिया गया और सूची 2 में अब भावजन्य रोग के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न है, तो विटामिन ए विटामिन ए की कमी से वो होता है दृष्टिहीनता या रतौंधिया बोल सकते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी
और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है? तो केंचुए के संदर्भ में जो है ये जो है केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, ये जो है कथन सही है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? वायु से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो लिया जाता है रंध्र के द्वारा। पौधे के जो है रंध्र द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, तो औसत जो है श्वसन दर होती है 21 से 24 से प्रति मिनट, सॉरी 21 से नहीं 15 से जो है 18 प्रति मिनट होती है। ये जो है 15 से 18 प्रति मिनट किसी सामान्य जो है वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में जो है औसत श्वसन दर होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाली कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से जो है किसकी होती है? ये जो परत होती है ये बेकेलाइट के होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से जो है कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? तो भूस्पंद के लिए जो है उत्तरदायी है वो है भूपरपट्टी क्रस्ट। अगला प्रश्न है, पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में जो है किसके कारण होती है? तो तनों की जो है परिधि में वृद्धि जो है वो होती है पार्श्व विभोजता के अथवा जो है कैबिनियम के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी अधातु सामान्य सामान्य जो है वातावरण में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एक अधातु है जो सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाया जाता है। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में जो है कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो तत्व जो है उत्तरदायी है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो तत्व उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में जो है कौन कोशिका की आंतरोसी जो है क्रियाओं में परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो ईंधन के लिए जो है प्रयुक्त होता है वो है एटीपी। एटीपी जो है प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में जो है किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन जो है एलिमेंट कहा जाता है? तो इस ट्रांजिशन एलिमेंट जो है कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्व को। अगला प्रश्न है, थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन असत्य है? तो थाइमस ग्रंथि के संदर्भ में जो है यह ग्रंथि थायरॉक्सिन जो है नामक हार्मोन का स्राव करती है। ये जो है थाइमस थाइमस जो है ग्रंथि के संबंध में गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमिलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। सूची 1 में जो है किरणें या तरंगे दिया गया है और सूची जो है 2 में दिया गया है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग यानी कि गामा किरणें का जो है किसके साथ मिलान होगा? इसका जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में जो है कौन सा विकल्प सही? तो ओम के नियम में जो है संबंध होता है भी बराबर आई आर। भी बराबर आई आर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भी बराबर आर आई। क्वासियो कोर के संदर्भ में निम्नलिखित में जो है असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यह जो है एक वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है, ये जो है क्वासियो कोर के संदर्भ में जो है गलत कथन दिया गया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनना है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो है प्रकृति जो होती है वो होती है क्षारीय। अपने उड़ान पथ में अवरोधों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करता है? तो चमगादड़ जो है वो उपयोग करता है पराश्रव्य तरंगे की। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा होगा, यानी कि पहले की अपेक्षा क्या होगा? तो पहले की अपेक्षा जो है 4 गुना हो जाएगा। दूध से क्रीम या दही से मक्खन का निकलना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है सिद्धांत पर कार्य करता है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। निम्नलिखित में जो है कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? यानी कि ऑप्शन दिया गया है तपेदिक, पोलियो, टाइफाइड, खसरा, मलेरिया। इसमें जो है कौन रोग जो है वो जीवाणुओं से नहीं होते हैं? तो जीवाणुओं से जो है नहीं होते हैं वो हैं पोलियो और खसरा और जो है मलेरिया जो है ये 3 रोग जो है ये जीवाणुओं से नहीं होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बी, सी और ई जो है रोग वो जीवाणुओं से नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनना है। तो संक्रामक रोग इसमें नहीं है, वो कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है
तो संक्रामक रोग जो है कौन सा नहीं है? तो कैंसर जो है एक संक्रामक रोग नहीं है। कैंसर जो है संक्रामक एक रोग नहीं है। चिकन पॉक्स से तपेदिक हैजा जो है वो संक्रामक रोग है। उत्तल दर्पण को डॉट डॉट भी कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उत्तर जो है सर्वाधिक जो है उपयुक्त उत्तर को चुनना है। तो उत्तल दर्पण को जो है कहा जाता है अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण जो है कहा जाता है उत्तल दर्पण को। अगला है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में जो है दिया गया है स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु को कहते हैं। और स्वर्ण का जो है वो अकीरीय धातु के साथ हो जाएगा। और सल्फर के साथ जो है सल्फर जो है वो धातु है। और मैग्नीशियम जो है एक धातु है और सल्फर एक अधातु है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 3412 जो है इसका सही उत्तर होगा। स्टेनलेस स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है। और स्वर्ण जो है एक अकीरी धातु है। और सल्फर जो है एक अधातु है। और मैग्नीशियम जो है एक धातु है। अगला प्रश्न है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार है 8 पॉइंट जो है 4 डिग्री जो है उत्तर और 37 डिग्री जो है 6 मिनट जो है उत्तर। इसका देशांतर जो है अक्षांशीय विस्तार है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा शिखर जो है हिमालय के निम्नलिखित में जो है किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो है स्थित है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित करें। तो ये जो है कौन सा दर रहा है? ये दर रहा है दीफू, जलेपला, नीति, रोहतांगला। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में जो है कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिना जो है सहायक नदी है? तो यह है सोन नदी। उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तेज है होती है कोरोमंडल तट के सहारे होती है। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? ते माना जाता है लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। और हड़प्पा जो है धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। हड़प्पा जो है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो है राजाओं पर विचार करना अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से जो है कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इनमें जो है बुद्ध के जो है समकालीन थे वो हैं अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो है वो बुद्ध के जो है समकालीन थे। यानी कि 1 और 3 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरों के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात हुई है? तो हुआ था अभिज्ञानम शकुंतलम। अभिज्ञानम जो है शकुंतलम जो है पर यह बातें हुई थी। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय जो है क्षेत्र में सम्मिलित है। तो द्वितीय जो है क्षेत्र में सम्मिलित है विनिर्माण। निम्नलिखित में जो है किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो निर्धनता जो है रेखा का आकलन किया जाता है राष्ट्रीय प्रति दर से सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा। अगला प्रश्न है किसी भी राष्ट्र की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में जो है किस प्रकार की जा सकती है? तो ये जो है किया जा सकता है देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में जो है कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य? तो विश्व व्यापार जो है संगठन का मुख्य जो कार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। निम्नलिखित में जो है कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय जो है अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जो है स्थापना किया गया था 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है? किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य को। निम्नलिखित में जो है कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो करेंसी नोट जो है जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में जो है कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो विदेशी जो है आक्रमणकारियों का जो है
सही क्रम जो है वो है हिंद यवन शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? ते प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा कराया गया? तो कुतुब मीनार का जो है निर्माण जो है कराया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा पूरा निर्माण कराया गया है। अगला है मिलान करना है सूची 1 को सूची जो है 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है मंदिर और 2 में जो है स्थान दिया गया है, यानी कि कौन सा मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो है वो है कोणार्क में। सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है और सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में स्थित है। और लिंगराज मंदिर जो है लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। यानी कि 1 हो जाएगा। और जैन मंदिर जो है वो है माउंट आबू में। और कंदारिया महादेव मंदिर जो स्थित है कंदारिया महादेव मंदिर वो है खजुराहो में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1911 में आयोजित हुए दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला जो है कथन दिया गया है इनमें 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ये जो है कथन सही है। और इसमें जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये भी एक कथन जो है सही दिया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है कथन सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये जो है सही हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इसमें जो है दूसरा कथन है लोग जलियांवाला बाग में डॉक्टर जो है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। ये भी जो है बात सही है। और तीसरा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जो है जनरल डायर ने दिया था। ये भी सही है। यानी कि सही उत्तर होगा 1, 2 और 3 जो है सही कथन है। 2 सितंबर 1940 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में जो है नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया? तो इसमें जो है प्रदान किया गया था उपराष्ट्रपति का पद। प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में जो है या किस पर्वत जो है क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस जो है वेस्टर्न कहा जाता है? तो कहा जाता है मिजोरम को। निम्नलिखित में जो है भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर जो है स्थित है वह जोग प्रपात। रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? तो रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर की विशेषता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वान मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है। तो जो है उत्पन्न होती है जल से। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुदुचेरी की। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो है स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस जो है पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो जो है पहली बार मनाया गया था 2003 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो मणिपुरी जो है नृत्य वो देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य राज्य के तहत प्रमुख भूमिका निभाते हुए आर्थिक विकास को गति देना था को किस रूप में भी जाना जाता है? तो जो है जाना जाता है पीसी महालनोबिस योजना के रूप में। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को जो है किसको सूचित करें? तो जो है अनुच्छेद 78 के अनुसार है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को। शीर्ष बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष में किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था 1949 ईस्वी को रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? तो जो है चुने गए व्यक्ति है वो व्यक्ति हैं राम तुषार। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है डिब्रूगढ़ को जो है असम राज्य की जो है दूसरी राजधानी घोषित किया गया है। हाल ही में जो है कौन सा देश जो है ब्रिक्स का 11वां जो है
सदस्य बना है, 13वां जो है सदस्य बना है वो देश है इंडोनेशिया। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जो है जीता है? तो प्रथम पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक के निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियों को। प्रधानमंत्री श्रम योगी जो है मानधन योजना किस मंत्रालय द्वारा जो है प्रशासित है? तो जो है प्रशासित है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का जो है पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर होगा कोझिकोड को। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो पीएम वाणी योजना जो है ये संबंधित है सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से। 38वें जो है राष्ट्रीय खेलों की पदक के तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहने वाले हैं वो है सर्विसेज। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली जाती है, तो छत्तीसगढ़ में जो है बोली जाती है पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका जो है सही अनुक्रम है पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। किस तिथि को हिंदी में राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? ये निर्णय जो है लिया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो इसका जो है चंचल मन वाला अर्थ के लिए जो है सही जो है लोकोक्ति है वो है घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। किस विकल्प में संप्रदाय कारक का सही प्रयोग हुआ है? तो सही जो है संप्रदाय जो है कारक का सही प्रयोग जो हुआ है वो है बच्चों के लिए मिठाई लाओ, इसमें जो है सही प्रयोग किया गया है। अंत निहित शब्द का सही जो है संधि विच्छेद कौन सा होगा? इसका जो है सही संधि विच्छेद होगा अंतः जोड़ निहित। सब लोगों में संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? यानी कि एक शब्द कौन सा होगा जो सभी लोगों में संबंध रखता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है कहा जाता है सार्वजनिक। इसमें अगला प्रश्न इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें चुनना है, तो इनकरेक्टली जो है वो है डिसिप्लिनरी। अगला प्रश्न है व्हाइल आई एग्री फिल इन द ब्लैंक्स हिज प्रपोजल दिस टाइम आई डू नॉट ऑफन एग्री फिल इन द ब्लैंक्स हिम। इसमें जो है प्रीपोजिशन चुनना है, तो व्हाइल आई एग्री जो है एग्री के साथ यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन में, तो टू हो जाएगा और यहाँ पर एग्री के साथ यहाँ पर टू होगा और आई डू नॉट ऑफन एग्री यहाँ पर विथ एग्री विथ हिम का प्रयोग होगा। ऑप्शन में जो है ए सही उत्तर होगा। थॉमस कप का संबंध किस खेल से? तो थॉमस कप का जो है संबंध जो है वो है बैडमिंटन खेल से। निम्नलिखित में जो है कौन मानक साधन है जिनके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो जो है कराए जाते हैं ईवीएम के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा जो है वो भारत में जो है चुनाव कराए जाते हैं। 91 से 100 तक जो है मैथ का प्रश्न है, मैं आंसर जो है मिला दे रहा हूँ। 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। मैंने इस वीडियो में जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है बिहार पुलिस से फुल एंड टेस्ट का जो है टेस्ट नंबर 10 किए। वीडियो पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। 100 प्रश्न में जो है आपका कितना स्कोर बना कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।